भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राम जैसे ही रावण के शीश काटते, एक और शीश रावण के धड़ पर आ जाता। राम ने रावण के 10 सिरों और भुजाओं में 10-10 बाण मारे, लेकिन वे फिर नए हो गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन रावण को मार पाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती। दोनों के बीच भयंकर, विध्वंसक और तीनों लोगों को हिला देने वाला युद्ध हुआ। युद्ध होने से एक रात पहले रावण को मंदोदरी समझाती है, अभी भी समय है, प्रभु राम से संधि कर लीजिए और उन्हें सीता वापस दे दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। इस युद्ध में रावण पहले ही अपने भाई कुंभकर्ण और बेटों की बलि चढ़ा चुका है। ऐसे में मंदोदरी समझाती है, किसके लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु? जब कोई बचा ही नहीं, इस युद्ध से किसी को लाभ नहीं होगा। लेकिन रावण अपने अंधकार में अंधा होने के कारण मंदोदरी की एक नहीं सुनता और अगले दिन युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ निकल जाता है। उस रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने का प्रसंग सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे ये सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों सृष्टि हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब सृष्टि का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी को अत्यंत व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम के विरह में दुखी होकर मन ही मन विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दहा हो, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शगुन मानकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान राम रावण के हृदय में तीर मारकर उसकी जीवन लीला क्यों समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, दरअसल रावण के हृदय में सीता जी का वास है और सीता जी के हृदय में भगवान राम का, और प्रभु राम के हृदय में सारी सृष्टि बसती है। इसलिए अगर भगवान राम रावण के हृदय में तीर मारते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे ही बार बार सिर कटने से व्याकुल रावण के हृदय से सीता कुछ क्षणों के लिए हटेगी, तो भगवान राम उसके हृदय में तीर मार देंगे। इसी बीच
विभीषण राम जी के पास जाके बताते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान से रावण के नाभि में अमृत है, इस वजह से रावण की मृत्यु नहीं हो रही है। उसकी नाभि पे वार करके अमृत को सुखाना होगा, तभी रावण की मृत्यु होगी। इसके बाद भगवान राम ने रावण के नाभि में तीर मारा, इससे उसका अमृत सूख गया और उसका ध्यान सीता जी से हट गया। फिर भगवान राम ने रावण के हृदय पे वार करके उसका वध कर दिया।